गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें। देखिए, बंटी और बबली, चित्र को देखकर आपको कहानी को पूरा करना है। बंटी और बबली बहुत अच्छे दोस्त हैं। रविवार की छुट्टी थी। दोनों ने मछली पकड़ने की योजना बनाई। कांटा और कुछ सामान लेकर पहुंच गए नदी के किनारे। वहां जाकर पानी में देखा तो मछलियां गायब। अब क्या करें? तभी उनका ध्यान पानी में दिखाई देने वाली उस चीज पर गया जो आसमान में उन्हें चिढ़ाते हुए मुस्कुरा रही थी। बताइए, आसमान में दिखाई देने वाली चीज क्या थी? ये तो सूरज था, क्योंकि दिन का समय था। वो मछलियां पकड़ने के गए तो सूरज उन्हें देखकर चिढ़ा रहा था। तो आगे उन्होंने क्या किया? जब उन्हें मछलियां नहीं मिली तो उन्होंने सूरज को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने सूरज की परछाई पानी में देखी और उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर अपनी ट्रॉली में रख लिया और उसे लेकर वो नाचते गाते हुए वापस आ गए। अब जो सूरज था वो उदास हो गया। देखिए, इसके आगे क्या हुआ होगा आपको लिखना है। अब उन्होंने उसे पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने उसका प्रतिबिंब या परछाई पानी में देखी। उन्होंने उसको पकड़ने के लिए कोशिश की और सफल हो गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और ट्रॉली में रख लिया अपनी। वे खुशी खुशी उसे लेकर घर की ओर चले। फिर वह आसमान में दिखाई देने वाली जो चीज़ थी वह उदास हो गई, क्योंकि उसकी मुस्कुराने वाली परछाई तो बंटी और बबली ने पकड़ ली। आगे चलते हैं। ऐसे गीत की 4-5 लाइनें सोचो जिनमें चांद शब्द आता है और इसको लिखकर अपने दोस्तों के साथ गाओ। एक गीत की 5 लाइनें तो यहाँ पर दी भी गई हैं। चंदा चमके चमचम, चीखे चकोर चौकन्ना चोर, चीनी चाटे चींटी चटोरी चीनी खोर। कितना मुश्किल है ये गाना, जरा गा के सुनाना। एकदम आप इसे लय में नहीं गा सकते, क्योंकि ये मुश्किल से वर्ड हैं। सारे च से शुरू होने वाले हैं। आपको सिर्फ चांद शब्द वाला ही कोई और गाना लिखना है। आपने बहुत सुना हुआ है, ये वाला लिख लीजिए। चंदा मामा दूर के, पूड़े पकाए बूर के, आप खाए थाली में, उन्हें को दिए प्याली में। यदि तुम्हें चांद से बातचीत करने का मौका मिले तो तुम क्या बात करोगे? अगर हमें चांद से बातचीत करने का मौका मिले तो हम उससे पूछेंगे कि तुम हर रोज़ छोटे बड़े कैसे हो जाते हो। ठीक है। कभी चांद पूरा दिखाई देता है, कभी आधा, कभी दरांती या हंसिया जैसा। अपने दोस्त के साथ रोजाना चांद्रमा को देखना है। उसके बाद आपने चित्र बनाने देखे। बड़े से शुरू किया, उसके बाद उसे छोटा 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 करते गए और उसके बाद उसे फिर से हमने बड़ा कर दिया। ठीक है। कभी कभी दिन में भी चंद्रमा दिखाई देता है। क्या कभी दिन में भी चंद्रमा दिखाई देता है? दिन में चांद आसमान में ही होता है, लेकिन सूरज की रोशनी के कारण हमें दिखाई नहीं देता। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें जरा और जड़ा मिलते जुलते शब्द हैं, परंतु इनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। नीचे दिए गए शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं जिनसे इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जरा जरा ठहरो तो मतलब ठहरने के लिए इस्तेमाल किया, थोड़ा रुको। ठीक है। जड़ा, गुलाबों ने हीरे जड़ा हार पहना हुआ है। हीरे से जड़ा हुआ हार। ठीक है। मर, राम के बाण से रावण मर गया, मतलब मर जाना। ठीक है। मड़, उसने अपना दोष जो है दूसरों के सिर पर मढ़ दिया। मढ़ देना मतलब किसी चीज़ को दूसरे पर आरोपित कर देना। पर, मैं आ तो जाती पर मैं तो बीमार हूँ। पढ़, वह पढ़ लिख कर अफसर बन गया, मतलब वो बहुत पढ़ा। सर, उसने मुझे सर पर बिठा लिया, या उसने मुझे सर कहा। सर वर्ड होता है ना, सर हम कहते हैं ना, स्कूल में टीचर को भी हम सर कहते हैं। सड़, कागज गल सड़कर खाद में बदल गया। तुम्हें चांद और सूरज में से कौन अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? मुझे सूरज ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमें प्रकाश देता है। अब चांद के बारे में तुम एक कविता और पढ़ो। ठीक है। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। अपनी माता से बोल रहा है, वो हट कर बैठा है, मतलब हट की मुझे ये चीज़ चाहिए। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला, मतलब एक ऊन का मुझे झिंगोला चाहिए। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मैं मरता हूँ कि हवा चलती है रात भर और मुझे जाड़ा लगता है। ठिठुर ठिठुर कर मैं किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ठंड से जैसे ऐसे ऐसे ठिठुरते हैं ना, ठिठुर ठिठुर कर। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। ना हो अगर तो ला दो एक कुर्ता ही कोई भाड़े का। भाड़े मतलब किराए से ही हमें मुझे कोई कुर्ता ला दो। बच्चे की बात सुन, कहा माता ने। अरे सलोने, कुशल करे भगवान कि भगवान अच्छा करे, लगे कम तुझको जादू टोने की, तुझे जादू टोने ना लगे। जाड़े की बात तो ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझे देखा करती हूँ, तू कभी एक जितना तो होता ही नहीं।
कभी एक उँगल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन हो जाता है छोटा, कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है, अब तेरे को कपड़े कैसे सिला के दें। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, हर रोज किसी दिन घटता बढ़ता है, नहीं किसी की आंखों को भी दिखलाई पड़ता है। हर रोज घटता बढ़ रहा है और कभी कभी तो ऐसा दिन भी आता है तो किसी को दिखलाई नहीं देता। अब तू ही बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं कि अब तू तेरा झिंगोला से ना सिलवाना है तो उसके लिए नाप तो चाहिए, बता किस दिन लेना है। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, कि एक झिंगोला सी देते हैं जो हर रोज आ जाए तेरे बदन में, मतलब बहुत बड़ा सा सिल देते हैं जो हर रोज आ जाए, जिसमें तू फिट हो जाए हर रोज। चांद अपनी माँ से कुर्ते की मांग क्यों कर रहा है? क्योंकि चांद को जो है वो सर्दी लगती है। क्यों मांग रहा है वो कुर्ता? क्योंकि उसे सर्दी लग रही है। आगे माँ ने चांद को ऐसी कौन सी ड्रेस सुझाई जिसे वह रोज पहन सकता है? वो तो ऊन का मोटा झिंगोला मांग रहा था, लेकिन माँ ने उसे कहा कि तुझे एक ऐसा झिंगोला सिलवा देते हैं जो हर रोज तू पहन सकता है। ना हो अगर तो ला दे कुर्ता कोई भाड़े का। भाड़े का मतलब क्या होता है? किराए का कुर्ता ला दो। जैसे शादियों में लोग लेते हैं ना किराए के कुर्ते, किराए के कपड़े, वैसे ही वो किराए के कुर्ते मांग रहा है। इस कविता में चांद ने कुर्ते के लिए अपनी माँ से जिद की है। अगर सूरज कुछ मांगे तो वो क्या चीज़ें मांगेगा? वो सूरज गर्म होता है, वो तो ठंडी चीज़ें मांगेगा कि मुझे आइसक्रीम ला दो, मुझे कुल्फ़ी ला दो, मुझे पंखा दो, कूलर दो, एसी दो, फ्रिज दो, क्योंकि वह बहुत गर्म होता है। तुम अपनी माँ से किन किन चीज़ों के लिए जिद करते हैं? हम अपनी माँ से लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, ठीक है, ऐसी ऐसी। कभी कभी कहते हैं हमें पानी पूरी खानी है, कभी कहते हैं हमें आलू पूरी खानी है, खिलौने, कपड़े, ऐसी चीज़ों के लिए जिद करते हैं। अपनी कल्पना के आधार पर आपने चांद से एक ड्रेस बनानी है। देखिए बीच में मैंने तो एक चांद बनाया, उसका एक बड़ा सा कपड़ा सिला और उसके चारों तरफ इलास्टिक लगा दी ताकि वह उसे फिट आ जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।